वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजविया क्लासेस इन टॉपिक नंबर 3। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल Q है और उससे कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई किए थे, 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से या फिर डबल पॉइंट चार्ज की वजह से या फिर उससे ज्यादा पॉइंट चार्जेस है तो उसके वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो क्वेश्चन वाइज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज दैट देयर इज ए पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 माइक्रोकूलम and there are 2 points at a distance of 5 centimeter and at a distance of 10 centimeter from it. 2 points A and B. What will be the potential at point A? First question, what will be the potential at point A? Second question, what is the value of potential at point B? And what amount of work is done in carrying a charged particle from point A to point B if the magnitude of charged particle is 1 microcoulomb? क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। 20 माइक्रोकूलम का एक चार्ज पार्टिकल है और उसके रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट A और B है जो इससे 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग द चार्ज पार्टिकल 1 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल निकाले पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। किसी भी चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, ये सबको पता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 into Q upon R. Therefore, electrostatic potential at point A is equal to 1/4πε0 का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, 9 into 10 to the power 9। चार्ज 20 माइक्रोकूलम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो चार्ज की जगह में 20 माइक्रो मतलब 10 to the power -6 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, इसको SI यूनिट में चेंज कर लेंगे, मतलब मीटर में चेंज कर लेंगे, 5 into 10 to the power -2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या रिजल्ट आ रहा, 9 2 18, 18/5 दैट इज 3.6 इंटू 10 to the power 9 इंटू 10 to the power -6 दैट इज 10 to the power 3 एंड -2 पर आएगा तो 10 to the power +2 दैट इज 10 to the power 5 वोल्ट। एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया कि पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा 3.6 इंटू 10 to the power 5 वोल्ट। सिमिलरली पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू चार्ज बाई 20 माइक्रोकूलम 20 इंटू 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। इस बार डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10 to the power -2। सॉल्व करते हैं इसको, 9 2 18, 10 to the power 9 -6 दैट इज 3 and 2 5 and 1 0 6 10 to the power 6 वोल्ट। और उसी फॉर्म में अगर 10 to the power 5 के टर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो 180 इंटू 10 to the power 5 वोल्ट। क्लियर हो गया, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि 1 माइक्रोकूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैरी करने में आखिर वर्क कितना करना पड़ेगा। तो इसके लिए लास्ट वाला जो टॉपिक नंबर 1 में हम लोग डिस्कशन किए थे, सिंस वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला था या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ये फॉर्मूला हम लोग सीखे थे। तो यहीं से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये चार्ज वो है जो जिसको कैरी कर रहे हैं और ये पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक कैरी करना है, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल अलग अलग है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करेंगे, VA माइनस VB और VB माइनस VA का मॉड इनटू जो कैरी चार्ज है, वैल्यू पुट करेंगे VA और VB का 3.6 इंटू 10 to the power 5 माइनस
वीवी का वैल्यू 180 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू चार्ज, जिस चार्ज को कैरी कर रहे थे, तो जो कैरियर चार्ज था उसका वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10 टू द पावर -6, माइक्रो के लिए 10 टू द पावर -6। सॉल्व कर लिया, 10 टू द पावर 5 कॉमन होगा, 180 माइनस 3.6 दैट इज 177.4 इंटू 10 टू द पावर 5, 176.4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। माइनस में रिजल्ट नहीं देंगे, माइनस तो आ रहा है लेकिन मॉड लगा हुआ तो हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो ये पता चल गया इतना वोल्ट नहीं होगा, ये वर्कडन निकाल रहे हैं तो वर्कडन का यूनिट जूल। क्लियर हो गया? तो ये पता चला कि 1 माइक्रोकूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैरी करने में वर्क का जो करना पड़ेगा उसका वैल्यू होगा 176.4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। अगर 10 टू द पावर 6 में कन्वर्ट कर दे इसको तो क्या रिजल्ट आएगा, 17.64 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये भी लिख सकते हैं रिजल्ट को, 10 टू द पावर 6 जो है वो मेगा रिजल्ट देता है, दैट इज 17.64 मेगा जूल। क्लियर हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर हो गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी टाइप का। Question number 2. Suppose that there are 4 point charges at the corners of a square having magnitude 2 microcoulomb, -2 microcoulomb, -3 microcoulomb and +6 microcoulomb. Okay, there are 4 point charges which are situated at 4 corners of a square. If side length of the square is √2 meter, each side is √2 meter, then what is the electric potential at the center of the square? Center means intersection point of the diagonal. What is the potential at the center of the square? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे। 4 पॉइंट चार्जेस है, 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम। और ये चारों पॉइंट चार्जेस जो हैं वो किसी स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर है और उस स्क्वायर का हर एक साइड √2 मीटर है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सबसे पहले पोटेंशियल निकालना अगर होगा तो अलग अलग चार्जेस की वजह से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे। मतलब पॉइंट ए पर जो चार्ज है, पॉइंट बी पर जो चार्ज है, पॉइंट सी पर जो चार्ज है एंड पॉइंट डी पर जो चार्ज है, चारों चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग निकालेंगे और टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग सभी को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन उठता है कि आखिर क्यों ऐड करेंगे? तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है और अगर स्केलर है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो टोटल पोटेंशियल जब भी होगा वो सबका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो हम लोग टोटल पोटेंशियल निकालने का काम करें यहां से। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए जरा। टोटल पोटेंशियल, ये V जो है ये टोटल हम लिख रहे हैं, मतलब टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट बी, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट सी एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट डी। अलजेब्रिक सम कर दिया गया। पोटेंशियल का फार्मूला तो हम लोग जान रहे हैं, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R, सबके लिए अप्लाई करेंगे तो 1/4πε0 जो है वो सब में कॉमन हो सकता है। 1/4πε सब में से कॉमन करेंगे, यहां होगा Q एट पॉइंट A डिवाइडेड बाई R, Q एट पॉइंट B डिवाइडेड बाई R, Q एट पॉइंट C डिवाइडेड बाई R एंड Q एट पॉइंट D डिवाइडेड बाई R। एक क्वेश्चन यहां राइज होता है सबके लिए R Q सेम ले लिया गया। तो रीजन ये है कि ये सभी कॉर्नर्स पर है और सेंटर पर निकालना तो ये सारा डिस्टेंस सभी के लिए आपस में इक्वल होगा, इसलिए R हम R को भी चाहे तो कॉमन कर सकते हैं। रिजल्ट आएगा, वैल्यू निकालें 1/4πε0 इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये जो R बाहर करते हैं 1/R, ये R का वैल्यू कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, ये √2 मीटर, ये √2 मीटर, तो ये AC कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। AC इज इक्वल टू रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, √2 स्क्वायर एंड प्लस √2 स्क्वायर।
दैट इज 2 + 2 4 अगेन 2 मीटर। A to C जो निकला ये 2 मीटर निकला। सेंटर अगर पॉइंट O है तो ये डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो ये डिस्टेंस 1 मीटर होगा। Therefore R is equal to 1 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ 1 डिवाइडेड बाई R को कॉमन कर रहे हैं, R की जगह में 1 ही लिख सकते हैं, इनटू Q एट पॉइंट A 2 माइक्रोकूलम प्लस Q एट पॉइंट B -2 माइक्रोकूलम। साइन जरूर देंगे क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिखेंगे। प्लस Q एट पॉइंट C पॉइंट पर चार्ज -3 into 10 to the power -6 and plus last charge at point D that is 6 microcoulomb, 6 into 10 to the power -6। क्लियर है? सॉल्व कर लें इसको। 9 into 10 to the power 9। ये जो है वो रिजल्ट प्लस में है और सेम रिजल्ट माइनस में, तो ये और ये कैंसिल हो सकता है। 6 - 3 10 to the -6 कॉमन होगा। 6 - 3 दैट इज 3, तो into 3 into 10 to the power -6। सॉल्व करके रिजल्ट क्या आ रहा है? 9 3 is 27 10 to the power 3 इतना वोल्ट। ये इसी को हम लिख सकते हैं 27,000 वोल्ट। क्लियर हो गई स्टूडेंट? इन चारों पॉइंट चार्जेस की वजह से स्क्वायर के सेंटर पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो 27,000 वोल्ट का होगा। तो लास्ट टॉपिक में हम लोग सीखे थे कि सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, और आज हम लोग सीखेंगे कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस अगर है तो उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। ओके, तो आज का टॉपिक ये रखते हैं। इसके अगले टॉपिक में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर नंबर 1 सभी को पता है कि दो इक्वल लेकिन अपोजिट नेचर का चार्ज अगर शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा हो तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जस्ट थोड़ा सा हिंट करते हैं, ठीक है। ये -q चार्ज है और इतना ही मैग्नीट्यूड का अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये कोई डाइपोल है तो इस डाइपोल की वजह से इसके एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, या एनी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो वो अगले टॉपिक के लिए इंतजार करें। ओके, थैंक यू इतना देखने के लिए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, कहीं नहीं समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर उसको पूछ लेना, या कॉल करके डायरेक्टली पूछ लेना, या फिर अगर बड़ा टॉपिक होगा तो नेक्स्ट टॉपिक में उसको क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।